एक्सेप्शन के इस सीरीज में बहुत सारे टॉपिक ऑलरेडी हमने कवर कर रखा है। आज हम कुछ उनसे रिलेटेड कीवर्ड्स के बारे में जानेंगे और ये जानेंगे कि हम कितने बेस से और कितने तरीके से हम एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डिफरेंट वे ऑफ हैंडलिंग द एक्सेप्शन, कितने ऐसे तरीके हैं जो बेस से और तरीके से हम एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। देयर आर दी 3 वे टू हैंडलिंग एक्सेप्शन, टोटल जो है 3 तरीके एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए। ओके, बेसिकली इनमें से हम कुछ तरीके के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और कुछ जो ऐसे तरीके जिसके बारे में हमने नहीं किए तो हम आने वाले अपकमिंग वीडियो में करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं कि वो कौन कौन से तरीके हैं। पहला नंबर है हैंडलिंग द एक्सेप्शन ट्राई एंड कैच। जब आप एक्सेप्शन को ट्राई और कैच की हेल्प से हैंडल कर सकते हो, ये हमने ऑलरेडी ही देख चुके हैं अपने बहुत सारे वीडियोज में। नेक्स्ट तरीका क्या है? रीथ्रोविंग द एक्सेप्शन, एक्सेप्शन को रिथ्रो कर सकते हैं। कैसे? विद द हेल्प ऑफ ट्राई, कैच, थ्रो, थ्रोज, फाइनली। ये पांचों कीवर्ड के कॉम्बिनेशन को हम एक साथ कैसे यूज करेंगे एक प्रोग्राम में, ये तरीका हम अभी तक नहीं देखे, तो इसके बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, और हमारा जो थर्ड तरीका है वो क्या है, अप्रोच है, वो जानते हैं। डकिंग द एक्सेप्शन। अब डकिंग द एक्सेप्शन का मीनिंग क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा विद प्रॉपर डिटेल्स में जब मैं इस थर्ड तरीके के बारे में बात करूंगा। तो बेसिकली यहाँ पर यह है कि जो पहला तरीका है इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर रखा है। सेकंड एंड थर्ड जो है इसके बारे में तक हम कवर नहीं किए, ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में कवर करेंगे विद प्रॉपर डिटेल से। और अब हम जानने वाले हैं जो ट्राई, कैच, थ्रो, थ्रोज, फाइनली है, ये जो कीवर्ड है बेसिकली इसमें को हम यूज कैसे करते हैं और इसके अंदर हम कौन सी कोड लिखते हैं, इसके बारे में हम थोड़ी सी इस वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे। देन हम इन रिमेनिंग 2 तरीकों के बारे में जानेंगे विद प्रॉपर डिटेल्स अपने आने वाली अपकमिंग वीडियोज में। ओके, हैंडलिंग एक्सेप्शन कीवर्ड समरी। अब जो कीवर्ड्स की हेल्प से हम एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं इसके बारे में थोड़ी सी जानते हैं। ओके, तो पहला क्या है? ट्राई। ट्राई के अंदर हम कौन से लिखते हैं? टू मेंटेन रिस्की कोड। ट्राई के अंदर हम वो कोड लिखते हैं जिससे हमें कि ये एक्सपेक्ट होता है या मतलब चांसेस होते हैं कि एक्सेप्शन जनरेट हो सकते हैं, उसी कोड को हम ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखते हैं, ट्राई के अंदर लिखते हैं, जिससे चांसेस या प्रोबेबिलिटी है कि मे बी यहां से एक्सेप्शन जनरेट हो, वो कोड को हम ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखते हैं। ओके, एंड जानते हैं कैच के बारे में। टू मेंटेन दी हैंडलिंग कोड और टू हैंडल दी एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी एक्सेप्शन अगर ट्राई ब्लॉक में जनरेट हुआ तो उसके बदले हमको क्या दिखाना है, उसका एक अल्टरनेट भी निकाल देते हैं कि अगर भाई यहाँ से अगर कोई पर्टिकुलर एक्सेप्शन जनरेट हो तो हमें इसके बदले में क्या दिखाना है, तो वो चीज़ हम मेंशन करते हैं कैच ब्लॉक में। जैसे टू मेंटेन द हैंडलिंग कोड और टू हैंडल द एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट, कि अगर कोई भी यहाँ से ट्राई के अंदर एक्सेप्शन जनरेट हुआ तो इसके बदले हमको क्या दिखाना है। ओके, तो वो कोड हम लिखते हैं कैच के अंदर। नेक्स्ट कीवर्ड है फाइनली। फाइनली के अंदर क्या होता है? टू मेंटेन द क्लीन अप कोड। अब यहाँ टू मेंटेन द क्लीन अप कोड का मतलब क्या होगा कि मान चलिए यहाँ से आपने कनेक्शन को ओपन किया, जैसे जीडीबी से आप कनेक्शन को ओपन करते हैं, अगर आप हाइबरनेट की बात करेंगे वहाँ तो सेशन को ऑब्जेक्ट ओपन करते हैं, उसको हमको क्लोज करना पड़ता है। तो ये हो गया, जिसको क्लोज करते हैं उसी बोलते हैं क्लीन अप प्रोसेस या क्लीन अप कोड। ओके, तो वो कोड हम लिखते हैं फाइनली ब्लॉक के अंदर। अब वो चीज़ हम फाइनली ब्लॉक के अंदर क्यों लिखते हैं? क्योंकि हम जानते हैं अगर एक्सेप्शन जनरेट हो, एक्सेप्शन जनरेट ना हो, ऑलवेज फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा ही। अगर हमने पर्टिकुलर सेशन का ऑब्जेक्ट या कनेक्शन का ऑब्जेक्ट अगर एक बार हमने ओपन किया तो उसे हमें क्लोज करनी हमारी एज ए प्रोग्रामर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसीलिए हम ये कोड लिखते हैं फाइनली ब्लॉक के अंदर, इसलिए क्योंकि फाइनली ब्लॉक ऑलवेज एग्जीक्यूट होगा ही होगा, चाहे एक्सेप्शन जनरेट हो चाहे एक्सेप्शन जनरेट ना हो, तब भी फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। इसीलिए जो क्लीनअप कोड होते हैं वो सारे के सारे फाइनली ब्लॉक के अंतर्गत लिखते हैं। ओके, नेक्स्ट कीवर्ड के बारे में जानते हैं थ्रो। टू हैंड ओवर द एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट टू द जेवीएम मैनुअल। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तो उसे हम मैनुअली जेवीएम को हैंड ओवर करते हैं विद द हेल्प ऑफ थ्रो कीवर्ड से। ओके, जब इसको हम प्रैक्टिकल से आपको मैं दिखाऊंगा तो आपको विद प्रॉपर एक्सप्लेन वहां पे मैं करूंगा। ओके, नेक्स्ट हमारा कीवर्ड है थ्रोज।
टू डेलीगेट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हैंडलिंग द एक्सेप्शन टू द कॉलर मेथड। अब इसका मतलब क्या हो गया, थ्रोज का मतलब, अगर मान चलिए आपने यहाँ पे कोई कोड लिखा है प्रोग्राम में, अगर वहाँ पर एक्सेप्शन जनरेट हो रहा है, तो आप जिस मेथड में एक्सेप्शन जनरेट हो रहा है, उस किस मेथड ने उसको कॉल किया है, तो उस मेथड को रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है कि भाई यहाँ पर तुमने कॉल किया है तो इसकी एक्सेप्शन जनरेट हो रही है, तो यहाँ पर इसको कैसे हैंडल करना है, ये कोड उसको कहता है तुम हैंडल करो। मान चलिए मेन मेथड से आप किसी मेथड को कॉल कर रहे हैं, अब जिस मेथड को कॉल किया वहाँ पर कोई एक्सेप्शन जनरेट हो रहा है, तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको डिलीवर कर देता है, हैंड ओवर मेन मेथड को, क्योंकि मेन मेथड उसने कॉल किया है। यहाँ क्या लिखा, टू डेलीगेट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हैंडलिंग द एक्सेप्शन टू द कॉलर मेथड, इसके आगे आप जोड़ लीजिए, कॉलर मेथड को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट कर देता है। ये इसके कीवर्ड की पूरी समरी थी। तो आई होप आपको इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज मिला होगा। इन सब के बारे में हम प्रॉपर डिटेल से जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में।